सुबह जल्दी उठकर मुझे एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस में जाना है। खाने पीने का संयम करेगा, यार दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाएगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए, उन जवानों के लिए, तमाम जवानों के लिए। आदर्श मतलब पैटर्न, एग्जाम्पल। क्योंकि अक्सर हम वचनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर हम यही चलते, वचन में ही तो लिखा है प्रेम में हमें आदर्श बनना है, तो अब हमने एक का दामन थाम लिया तो इसी को चलना है, जिससे आई लव यू बोल दिया है, अब इसको नहीं छोड़ना। आपको डिसाइड करना है कि जिस दौड़ के लिए आप बुलाए गए हो, मुझे बहुत 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 संयम बरतना है। चलिए हम आगे चलते हैं। लंच से पहले हम क्या सीख रहे थे, किस वचन पे थे हम? पहला कुरिन्थियों उसका 9 और उसका 24 पे थे हम, है ना? क्या तुम नहीं जानते, क्या था कि दौड़ में दौड़ते सभी है। आपने उस दौड़ को देखा, आपने जाना कि आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, और एक विशेष बुलाहट के लिए बुलाए हुए हैं आप लोग। कोई प्रेरित होने के लिए, कोई भविष्यवक्ता होने के लिए, कोई प्रॉफिट होने के लिए बुलाया गया है। और आप सबको, जैसा वचन बताता है, परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के गर्भ से ही चुन लिया। जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, परमेश्वर ने तभी आपको चुना और आप पर चित्त लगाया। मगर जिस दौड़ के लिए आप बुलाए गए हैं, आप दौड़ में कितने बैरियर्स हैं, कितने बैरियर्स हैं वो सब जाने। आपको उन बैरियर्स पर, उनको आपने ओवरकम करना है, यानी पास करना है। उससे आपको हारना नहीं है, वरन उसको पार करना है। अगर आप दौड़ रहे हैं और आप दौड़ते दौड़ते आप उस बैरियर से आप गिर गए, आप टच कर गए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। आगे वचन क्या बोलता है, आगे हम पढ़ें 19-25 क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 19 उसका 25। सॉरी 9 का 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वह तो एक वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब परिश्रम करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। बस, हालेलुया। यहाँ पर वचन बोल रहा है, जैसे आप दौड़ रहे हैं और दौड़ में, आपकी दौड़ के बीच में आपकी रेस को धीमा करने के लिए, आप रेस को पूरा ना कर पाओ, एक बैरियर लगाए गए हैं कि आपको उनको पास करके आपको पार जाना है। आगे वचन बोल रहा है, हर एक पहलवान, हर एक धावक, हर एक रेसलर, हर एक वो व्यक्ति जो किसी भी तरह के कंपटीशन के लिए खड़ा होता है, वो सब प्रकार का संयम करता है। अगर आपको किसी भी तरह के कंपटीशन में जाना है, आप रेसलर हो, आप रेसर हो, आप बॉक्सर हो, आपको कोई भी कंपटीशन में खड़ा होना है, तो वो बहुत तरह का संयम करता है। संयम होता है सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है अपने ऊपर खुद अपने आप को काबू करना। कोई और आपको काबू नहीं करेगा, परंतु आपको एक ट्रॉफी पानी है, आपको फर्स्ट प्राइज जीतना है, आपको गोल्ड मेडल पाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, खाने का परहेज होता है। अगर आप किसी भी तरीके की आप फाइटिंग पे जा रहे हो, तो ऑब्वियस है आपको चिकने से, आपको तला भुना से,
और गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज, इन सब का परहेज करना होगा। एक जो कंपटीशन में खड़ा होने वाला व्यक्ति है, तरीके के कचरे से अपने आप को दूर करता है। और ना सिर्फ इन चीजों से दूर करता है, बहुत सी बातों में वो अपने आप को कंट्रोल करता है। उसे अगर कल कंपटीशन लड़ना है तो वो आज से संयम शुरू नहीं करेगा। अभी जब मैं पढ़ रही थी, इस चीज के लिए स्टडी कर रही थी, तब पता चला एक जो रेसलर है, अपनी फाइट को करने के लिए वो कम से कम 1 साल, एक मुकुट को पाने के लिए कम से कम 1 साल तक अपने ऊपर कंट्रोल करके चलता है, एक गोल्ड मेडल को पाने के लिए। और वचन क्या कह रहा है? और वो गोल्ड मेडल कैसा होता है? मुरझाने वाला। जो आज है वो भी एक्चुअल गोल्ड नहीं होता, गोल्ड प्लेटेड होता है ना। मात्र एक गोल्ड प्लेटेड एक प्लेट को पाने के लिए वो 1 साल तक अपनी इच्छाओं को मारता है। सुबह जल्दी उठेगा, रात को जल्दी सोएगा, रात को देर तक मोबाइल नहीं चलाएगा, क्योंकि उसे पता है मुझे सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठकर मुझे एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस में जाना है। खाने पीने का संयम करेगा, यार दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाएगा, चैटिंग नहीं करेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगा, अगर बनाएगा भी तो उनसे दूरी बनाएगा, क्योंकि उसे पता है अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इनके साथ में। इन सब चीजों पर संयम करेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि किन्हीं कॉम्पिटिशन्स में, किन्हीं कॉम्पिटिशन्स के लिए एक जो कंपटीशन लड़ने वाला होता है, उसको ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने आप को सेक्सुअली भी अपने ऊपर अपनी इच्छाओं को मारे। मात्र किस लिए? एक गोल्ड मेडल को पाने के लिए, जिसमें प्लेट चढ़ी हुई है, उस मेडल को पाने के लिए इतना सेल्फ कंट्रोल, इतनी इच्छा मारनी पड़ती है। आप कभी किसी कंपटीशन में खड़े हुए हो, कभी प्रैक्टिस करी है आपने, तब आपको पता चला होगा कि आपने कितना कंट्रोल किया है अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को मारा है। मगर किस लिए? एक गोल्ड मेडल को पाने के लिए, वो भी थोड़े दिन का है उसकी चमक। न्यूज में मैंने देखा कितने एक गोल्ड मेडलिस्ट, जिसे कितने ही गोल्ड मेडल पाए, बेचारे को कोई सरकारी जॉब नहीं मिल पाई, वो चाय की दुकान खोलकर बैठा है और अपनी चाय की दुकान में सारे गोल्ड मेडल टांगे हुए। क्या फायदा रहा? उसने कितना अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल किया होगा। खाने का परहेज, पीने का परहेज। अभी आपने न्यूज सुनी होगी 2025 की विनेश फोगाट की न्यूज, जो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई। पता है क्यों? वो 50 फाइटिंग लड़ने के लिए जा रही थी, और जब 50 किलो की फाइटिंग लड़ी, सुबह जब वेट किया गया तो उसका वेट मात्र 100 ग्राम ज्यादा निकला 50 किलो से। और अपने वेट को कम करने के लिए कि मैं सुबह जब मशीन पर चढ़ूं तो मेरा वेट पूरे 50 किलो आए, उसमें इंटरव्यू में बताया था उसने 24 घंटे खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और 24 घंटे बिना खाए बिना पानी पिए वो लगातार अपनी प्रैक्टिस करती रही। सोचो, 24 घंटे खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और ऐसे में वो प्रैक्टिस कर रही है अपनी। उसे क्या प्यास नहीं लगी होगी? गला सूखा होगा, मगर उसने अपने आप को मारा। पौलुस क्या कहता है? ऐसे ही मैं अपनी देह कर कूट कर बस में लाता हूं। 17 पद क्या कहता है? परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूं। वो किस लिए मार कूट रहा है? एक गोल्ड मेडल पाने के लिए नहीं। वो एक गोल्ड मेडल को पाने के लिए नहीं मार रहा, वो भी अपनी इच्छाओं को मार रहा है। वो उस मेडल को पाने के लिए मार रहा अपने आप को, जिसके लिए वो बुलाया गया है। आज आप लोग किस चीज के लिए बुलाए गए हो? क्या आज आप अपने आप से सवाल करें? क्या आज आप अपने ऊपर
सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं या कोई और आप पर कंट्रोल कर रहा है? आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है कि मुझे ये काम नहीं करना, नहीं कर, मुझे प्रार्थना करनी है तो मुझे अपने आप को, अपनी देह को मारना है, कूटना है और उसे बस में लाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है ताकि मैं इतना समय प्रभु को दे सकूं। मुझे हर प्रकार की फ्रेंडशिप से, दोस्ती से, चैटिंग से, फोन चलाने से, वीडियोस देखने से, मूवीज देखने से, इन सब चीजों से मुझे अपने आप को दूर रखना है। क्या आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है? आप वो लोग हो जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, और यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करोगे, याद रखिए परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन में है, कई बार आप अभिषेक की प्रार्थना में खड़े होते होंगे, आप में से बहुत से लोग, कई बार हर संडे यहाँ पर आपके लिए बहुत सी प्रोफेसीज होती हैं, परंतु वो पूरी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? कब होंगी वो पूरी? क्या ऐसे ही हो जाएगी प्रभु ने कहा और हो गया पूरी? नहीं, उसके लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। आप सोचिए कौन कर रहा है आपके ऊपर कंट्रोल? क्या आपका अपने ऊपर कंट्रोल है या कोई और चला रहा है आपको? कोई और चला रहा है ना? क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी इच्छा नहीं मार पा रहे। रात को रील कंट्रोल नहीं होता, जब तक 2-2.5 घंटे फोन ना चलाया जाए। पहले एक समय पर था, पुराने जमाने पर बच्चे जब तक कहानियां नहीं सुनते थे तो उनको नींद नहीं आती थी। आज वो जमाना है कि जब तक फोन ना चलाया जाए नींद नहीं आती है। बिना फोन चलाए बच्चों को नींद नहीं आती है। माएँ भी बच्चों को बचपन से यही आदत डाल रही हैं, चुप कराने के लिए उनको क्या पकड़ा देते हैं, बचपन से आदत ही यही डालती जा रही है। तो बड़े होकर आदत भी यही बन जाती है बच्चों को, क्योंकि वो बचपन से पैदा होते होते संसार की चीज़ें बाद में देखते हैं। आँख खुलते ही वो पहले मोबाइल देखते, बोलने से पहले वो बोलना भी नहीं सीखते, पहले वो मोबाइल देख लेते हैं। मोबाइल आज उनकी जिंदगी का एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है आज की जनरेशन का। वचन क्या कह रहा है? क्या कि वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए ऐसा करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यानी आज अगर आप अपनी दोस्ती पर कंट्रोल करोगे, अपनी जुबान पर लगाम लगाओगे, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओगे, अपनी स्नैपचैट और कौन सी चैट होती हैं, हाँ, व्हाट्सएप चैट, इंस्टा चैट, फेसबुक चैट, ये जितनी भी चैट है ना, इन पर आप लगाम लगाओगे ना, तब आप परमेश्वर के उस अभिषेक को अपने जीवन में देख पाओगे। अभी मैंने सुबह आपको वो सारे बैरियर बताए थे ना, कौन कौन से बैरियर है, जो बैरियर है जो आपकी बुलाहट में आपको रोक रहे हैं। अगर आपने इन बैरियर्स पर अपना कंट्रोल कर लिया तो दुष्ट तो क्या उसका पिताजी भी आ जाएगा, आपको आपकी बुलाहट में खड़े होने से रोक नहीं सकता है। दुष्ट का तो बाप भी आएगा, वो भी नहीं रोक पाएगा, शैतान का तो बाप भी नहीं रोक सकता आपको आपकी बुलाहट में रोकने, खड़े होने से। मगर आज हम उन बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वचन एक जगह बोलता है, हम निकालें 1 तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 12 और 13 में क्या लिखा है? कोई तेरी जवानी 12 में कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बस, हालेलुया। पौलुस ये बात तिमुथियुस को बोल रहा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। मतलब तुच्छ समझते हो? कैसी होती है तुच्छ? गिरा हुआ, है ना, नकारा
और क्या क्या शब्द यूज हो सकते हैं तुझ के लिए? वैसे तो आप लोगों की बड़ी जुबानें चलती हैं, यहीं पर नहीं चलती हैं। हाँ, आवाज ही नहीं निकलती। तुझ का मतलब तो बताओ, मुझे भी एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा ना तुझको। यूजलेस, हाँ बेकार, हाँ यूजलेस बेकार। कोई तेरी जवानी को यूजलेस ना समझे, बेकार ना समझे। या तुझ ऐसे भी समझते हैं कि कई बार ये जवान लड़के लड़कियां इस बात को जानते होंगे, कुछ कुछ जवान लड़के लड़कियों को माँ बाप परमिशन नहीं करते हैं कि वो लड़का घर नहीं आना चाहिए, ठीक नहीं है, वो लड़की घर में नहीं बैठनी चाहिए, है या नहीं, है ना? वो होती है तुझ, जहां आपको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप किसी जगह बैठ पाओ, है ना? मतलब आप तुच्छ गिने जा रहे हो कि आपको आपके दोस्त के घर में बैठने की परमिशन नहीं है। इट मीन्स आप तुच्छ गिने जा रहे हो। भाई अगर एक अच्छा कैरेक्टर होगा, अच्छा आचरण होगा, तो कौन आपको, किसके माता पिता आपको रोकेंगे अपने घर में एंट्री देने के लिए? कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। मगर बहुत से माता पिता दोस्तों को मना कर देते, तुम्हारा ये दोस्त घर में नहीं आना चाहिए, ये लड़की घर में नहीं आनी चाहिए, इस लड़की से परे रहो, इससे बात नहीं करनी। उसे कहते हैं तुच्छ। जहां आपको घर में बैठाने की, बुलाने की, बात करने के लिए आपको मना कर दिया जाता है, आप बेकार हो। और वचन यही कह रहा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, वरन वचन में, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में। बताओ, एक नन्ही सी जान, आप लोग, आप पे कितनी जिम्मेदारियां हैं। आपको क्या बनना है? वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में, विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बाप रे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए, उन जवानों के लिए, तमाम जवानों के लिए। आदर्श मतलब पैटर्न, एग्जाम्पल। आपके लिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? तुम वचन में, वचन मतलब ये वाला वचन नहीं, परंतु बोलने में, स्पीच में, जब आप बोलते हो, आज आप बोलते हो तो आपके बोलने में क्या है? कई बार तो कुछ बच्चों के बोलने से ही पता चल जाता है कि उनका कितना आत्मिक जीवन है। भले ही वो सामने कितना ही जी 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 करके लगा, आगे जी पीछे जी, आगे जी पीछे जी करके करते रहते, जी जी जी, परंतु पता चल जाता है कितना आत्मिक जीवन है, आत्मिक लेवल पता चल जाता है। क्योंकि वो बाहर कैसे बोलते हैं? तू तड़ाक करके, गाली देकर, आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये वो ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं, वल्गर लैंग्वेज में बातें करते हैं। आज एक मसीही बच्चे भी चर्च के बाहर जब होते हैं ना, तब वो ऐसे बात नहीं करते हैं कि वो मसीह हैं, ताकि आप संसार में जाकर ये बता सको कि आप चर्च में जाते हो। आप संसार में जाते हो तो आप संसार के ही जवान लड़के लड़कियों के समान बातें करते हो। क्या आप लोगों को बाहर जाकर ये दिखा, अपने बातचीत से, अपनी स्पीच, अपनी लैंग्वेज से, अपने व्यवहार से, कि आप कलीसिया में जाने वाले बच्चे हो? क्या आपके बाहर शब्दों में अबे तबे, गाली, ये वो नहीं है? अगर कोई आप पर गुस्सा करता है तो आप उल्टा उसको दो लगाने के लिए तैयार नहीं रहते? होते हो या नहीं होते हो? आदर्श, आप कौन सा आदर्श प्रकट कर रहे हैं? आप क्या दिखा रहे हैं? आप चर्च में आते हो, आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हो, वचन को आप जान रहे हो। प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें क्या बनना है? आदर्श, एग्जाम्पल बनना है। और ये एग्जाम्पल जो आप यहां सुन रहे हो, ये कहां दिखाओगे? ये खिचड़ी कहां परोसोगे? आप बाहर ही तो परोसोगे जब संसार में जाओगे। जब संसार में कदम रखोगे तब उन लोगों के बीच में अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से आप ये दिखाओगे कि आप मसीही हो, आप एक आदर्श हो। आप अपनी बातचीत से दिखाओगे।
परंतु आज जवान बच्चों की ही लैंग्वेज सबसे ज्यादा बेकार होती है, वाहियात होती है। साथ में एक दूसरे से तो बातचीत करते हैं, सो करते हैं, घर में भी वो इतनी गलत बातचीत, इनके शब्द इतने गलत होते हैं। बहुत से माता पिता इस बात की कंप्लेंट अपने प्रचारकों से करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ऐसे बर्ताव करते, ऐसे व्यवहार करते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो आपस में बहन भाई होकर भी ऐसे बर्ताव करते हैं, वो कलीसिया में भी एक दूसरे के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं, ऐसे बातें करते हैं। वचन कह रहा है कि तुम्हें तो आदर्श बनना है बोलने में और चाल चलन में। चाल चलन को क्या बोलेंगे? क्या चाल चलन को क्या बोलेंगे? बताओ ना, सांप सूंघे। कैरेक्टर, कैरेक्टर ही बोलेंगे चाल चलन को। हैबिट, आदतें, व्यवहार, उठना बैठना। उस उठने बैठने में आपको क्या बनना है? आदर्श। कई बार तो मैं आप ही की रील देख लेती हूं, आ जाती है सामने, और कई बार मैंने दूसरों की भी रील देखी है, चर्च में ही रील बना रहे हैं। बताओ, चर्च में ही रील बन रही है, फिल्मी गाना चल रहा है और चर्च में चल रही है। देख के भी हैरानी होती है। आप तो पवित्र आत्मा पाए हुए हो, आप तो स्पेशल कॉलिंग के लिए बुलाए हुए हो या नहीं? बोलो, मैं बुलाया गया हूं, मैं बुलाई गई हूं, हो या नहीं? अंगीकार तो कर लो अपने लिए, बुलाए गए हो। और आप बुलाए गए लोग चर्च में ही फिल्मी गानों में रील दिखा रहे, बना रहे हो। ये कौन सा चाल चलन है? एक ही साथ दो जनों से चैटिंग चल रही है, दोनों हाथों में लड्डू चल रहे हैं, है ना? अगर ये निकला तो ये तो पक्का है। ऐसा होता है या नहीं होता? एक चर्च वाली, एक बार वाली है ना? है या नहीं? भाई आपको क्या बनना है? थोड़ा तेज आवाज हो जाए ना। आदर्श। मगर ये चीजें क्या आपको आदर्श बनने दे रही है? ये आप आदर्श बन रहे हो। आप किस चीज के आदर्श बन रहे हो ऐसा करके? मसीह का तो आदर्श नहीं बन रहे, है ना? आप मसीह को तो दिखा नहीं रहे हो। अगर आप दो जनों से, तीन जनों से चैटिंग कर रहे हो, कलीसिया में आप आते हैं, घर से आते हैं, मम्मी मैं चर्च जा रही हूँ, मम्मी मैं चर्च जा रहा हूँ, मम्मी पापा सुबह सुबह खुश है, हमारे बच्चे कितने अच्छे को सुबह उठते ही चर्च जा रहे हैं। और पता चलता है आके वेट, अरे अभी तक आए ही नहीं, यहां पर ये होता है। ये कौन सा आदर्श है भाई? आप किसको दिखा रहे हो? ये आदर्श नहीं है। आप बहकाए गए हो, आपको पता नहीं है। हर लिया है, कोई है जो आपको चला रहा है, आपको आपकी दौड़ से अलग कर दिया है। आप बुलाए गए थे दौड़ में, परंतु अब आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। एक धावक, ओलंपिक यार्ड में करने वाला व्यक्ति, जिसने अपनी रेसलिंग करनी होती है, दौड़ दौड़नी होती है, वो जो संयम होता है ना, वो 4 दिन का नहीं बनाता, 10 दिन का नहीं बनाता, 5 दिन का नहीं बनाता। वो एक लंबे समय तक एक्सरसाइज कर रहा होता है, लंबे समय तक अपने आप को इन चीज़ों से दूर रख रहा होता है। आप सोचो, अभी जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया विनेश फोगाट का, जो मात्र एक ओलंपिक का मेडल के लिए उसने कितना परिश्रम किया। 24 घंटे भूखी प्यासी अपनी रेसलिंग की एक्सरसाइज करती रही कि मेरा वजन कम हो, मेरा वजन कम हो, मैं 50 किलो की हूं। और आज उसी विनेश फोगाट से अगर बोलो ना कि आप भूखे प्यासे बैठकर प्रभु से प्रार्थना करो, तो वो नहीं होगी। आज आप में से भी कितने बच्चे होंगे जो विनेश फोगाट के समान होंगे, जिनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है कि वो ऐसा कर सकते हैं, भूखे प्यासे रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं।
परंतु उस शैतान ने आपको भटका दिया है। आपका चाल चलन ही आपको ट्रैक से आउट कर दिया है, आपको आदर्श बनने ही नहीं दे रहा है। प्रभु ने तो आपको आदर्श बनने के लिए बुलाया है, आप सोचो। और आपको प्रेम में आदर्श बनना है। अरे वो तो बनते हैं, है या नहीं? एक बार जिससे वादा कर लिया फिर उसका साथ नहीं छोड़ना, ऐसे ही है ना। प्रभु ने क्या कहा? प्रेम में आदर्श बनना है। प्रेम में तो हम आदर्श बन ही जाते हैं, प्रेम तो निभाते ही हैं, एक से नहीं तो दूसरे से निभा लेंगे, फिर उसके बाद जिससे भी निभाएंगे प्रेम तो पूरा निभाएंगे ही। एक बार जिसको आई लव यू बोल दिया फिर तो डेफिनेटली शादी तो इसी से करनी है, फिर चाहे उससे भी अच्छे मिल जाए फिर उनको नहीं करना हमने। ये हमारा प्रेम का आदर्श। मगर ये वाले प्रेम का आदर्श नहीं बनना है, याद रखिए। क्योंकि अक्सर हम वचनों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर हम यही चलते हैं, वचन में ही तो लिखा है प्रेम में हमें आदर्श बनना है, सो अब हमने एक का दामन थाम लिया तो इसी को चलना है, जिससे आई लव यू बोल दिया है, अब इसको नहीं छोड़ना है। परंतु प्रेम ये वाला नहीं है। प्रेम तो वो वाला है जैसा वचन में लिखा है। क्या लिखा है? अगर हम निकाल कर पढ़े कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं? प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना में क्या कहा था? जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आप सोचो, जैसे प्यार वो वाला प्यार नहीं है। आप जवान लोग हो, आपको वो मसीही प्रेम का आदर्श बनना है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि यही वो एज होती है जिस एज पर परमेश्वर आप पर मन लगाते हैं। दाऊद भी 15-16 साल का था जिस समय परमेश्वर ने उस पर मन लगा लिया था। यूसुफ भी एक छोटा ही था, छोटा बालक था, परमेश्वर ने उसी समय उस पर मन लगा लिया था। ये वो एज होती है जिस समय आप इस समय परमेश्वर के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। मगर आज आप नहीं जानते कि आज आपको वहां से भटका के टर्न ओवर करके आपको संसारिकता में लाया जा रहा। आप चर्च में तो आ रहे हो, आपको लगता है कि हम चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परंतु उसने आपके जीवन में उस हर की संसारिकता को घुसा के रखा हुआ है, भर दिया है। आप उस संसारिकता से अलग नहीं हो। जैसा अभी बीते सप्ताह मैंने पिरगमून की कलीसिया पर प्रचार किया था। एक ऐसी कलीसिया है जो सताव भी सहने को तैयार है, परंतु उनके जीवन में व्यभिचार घुसा हुआ है। उनके जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। उनके जीवन में एक के नहीं कईयों के साथ संबंध बना रहे हैं। वो एक ऐसी कलीसिया, आज कलीसियाओं में यही हाल चल रहा है। और लोग सोचते हैं कि हम आत्मिकता में जी रहे हैं, हम मसीह हैं, परंतु वो मसीह नहीं है। क्योंकि आज कलीसियाओं में ये गंदगी घुस चुकी है और जिस दौड़ के लिए बुलाए गए थे ना, उस दौड़ से आज जवान पथभ्रष्ट हो चुके हैं, हट चुकी है आपकी दौड़। आप सोचिए, अगर आप सोचें कि मैं चर्च में आ रहा हूं, मेरा जीवन सही चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह को देखिए। प्रभु यीशु मसीह जवान 30 साल की उम्र में परमेश्वर के लिए बलिदान हो गया। वो भी जवान ही था। आज जवानों को ही परमेश्वर की जरूरत है। आप वो लोग हो कि अगर आप डिटरमाइन कर लो, अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो ना कि मुझे प्रभु के लिए जीना है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आत्माओं को ला सकते हो, अपने आप को पवित्र बनाकर आप परमेश्वर के लिए एक आदर्श बन सकते हो। मगर वो आपको भटका रहा है।
गलत राहों में चला रहा है, जहां आपको भी नहीं पता कि आप भटकाए जा रहे हो। आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को लाने की जरूरत है, बैठाने की जरूरत है और अपने आप को उन तमाम चीजों से अलग कर देने की जरूरत है कि अब मुझे इन सब बातों से अपने आप को अलग कर देना है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 22 में कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। वचन क्या कह रहा है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। यानी आपको परमेश्वर का वचन ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको उन तमाम अभिलाषाओं से अपने आप को अलग करने की जरूरत है, भागने की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से जैसे यूसुफ के सामने पोतीपर की पत्नी आई थी ये प्रस्ताव लेकर कि तू मेरे साथ सो। उसने उसके सामने एक खुला न्योता रखा था, देख कोई भी नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। अगर वो उस समय उसके साथ में संबंध भी बना लेता, गलत भी करता, तो कोई भी इस बात को नहीं जान पाता, क्योंकि उस समय वो करीब 7 दरवाजों के अंदर एक कमरा था जहां वो उसके साथ थी। कमरा, उसके अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा, उसके अंदर कमरा। इतनी प्राइवेसी में होकर उसके सामने ये न्योता आया था कि यदि मैं इसके साथ में सो भी जाऊंगा, संबंध भी बनाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप सोचे, उस स्टेज पर आकर भी उसने उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि खुदा ना करे कि मैं तेरी तरफ आंख उठा के भी देखूं। उसने उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। वो वहां से भागा है, निकल कर भागा है, वचन बताता है। इतनी गुप्त में आकर। और आज की डेट में जब जवानों को ऐसे स्थान मिल जाते हैं, ऐसे मौके मिल जाते हैं जहां कोई ना देख रहा हो, तब उन्हें गलत करते हुए जरा भी परमेश्वर का भय नहीं आता है। वो वहां पर 7 दरवाजों के अंदर था, 7 कमरों के अंदर था, तो भी उसके अंदर परमेश्वर का भय था। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये होता है जवान, ये होता है परमेश्वर का भय। जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां आपके अंदर परमेश्वर का भय है, जहां कोई नहीं देख रहा। मगर आज की जनरेशन को अगर मौका मिले तो गलत कदम उठाने में हम देरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा यहाँ कोई नहीं देख रहा। जो मैंने किया, जो हमने किया, वो सिर्फ हम तक ही रहेगा। आप सोचिए। इसीलिए पौलुस क्या कह रहा है? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आप लोगों को भागना है, आप लोगों को उन चीज़ों को नकार देना है जो आपके सामने इस समय प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो बातें जो आपके सामने आ रही हैं, वो लोग जो दोस्त बनकर, जो आपके अपने बनकर, जो लोग मसीह भाई बनकर आपके अभिषेक को चुरा रहे हैं। भले ही वो मसीह हो सकते हैं, भले ही वो चर्च में आने वाले हो सकते हैं, आपको ये लग रहा है ये भी चर्च में आता है, मैं भी चर्च में आता हूँ, हम दोनों तो साथ के हैं, हम दोनों एक एज के हैं, परंतु याद रख लीजिए, ऐसे ही चर्च में आने वाले लोग ही आपका अभिषेक चुराते हैं। आपको डिसाइड करना है कि जिस दौड़ के लिए आप बुलाए गए हो, मुझे बहुत 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 संयम बरतना है, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना है। मैं नहीं कि कोई दूसरा मुझ पर कंट्रोल करे, मैं नहीं चाहती कोई दूसरा मुझ पर कंट्रोल करे। मुझे खुद अपने आप को कंट्रोल करना है, मुझे खुद मोबाइल को नकार देना है, मुझे खुद इंस्टाग्राम स्नैपचैट को नकार देना है, सारे प्रपोजल्स को, फ्रेंडशिप को, लव अफेयर को साइड में कर देना है। मुझे तो सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर को खोजना है, क्योंकि मैं उसी बुलाहट के लिए बुलाया गया हूं। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मुझ पर चित्त लगाया है, परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है, एक प्रेरित होने के लिए बुलाया है, एक अपोस्टल होने के लिए बुलाया है। मुझे उस बुलाहट की चाल चलना है। जिस समय आप अपने आप को इस बात को डिटरमाइन करोगे, याद करोगे कि मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं एक प्रेरित हूँ, आप अपने आप को रिकॉल करो, बार बार रिमाइंड करते रहो कि मैं किस लिए बुलाई गई हूँ, मैं किस लिए बुलाई गया हूँ। आप डेली सुबह जब उठते हो ना,
फोन को उठाने से पहले आप अपने आप को याद दिलाओ कि मैं किस लिए बुलाई गई हूं। आप अपने आप को डेली याद, सुबह उठते याद दिलाओ, परमेश्वर ने मुझे एक प्रेरित होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे एक सेवक पास्टर होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है। जैसे ही आप अपने आप को याद दिलाओगे, आप उन तमाम चीजों से दिन भर आप याद करते रहोगे कि मुझे इन चीजों से परे रहना है, क्योंकि मैं एक विशेष बुलाहट के लिए बुलाई गई हूं। आप तभी अपने आप पे कंट्रोल कर पाओगे। आप ये सोचो कि आपका पास्टर प्रचारक का आप पर कंट्रोल कर ले, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका अगुआ, आपका पास्टर प्रचारक हफ्ते में एक बार आपसे मिलता है, 2 बार मिलता है, 2 घंटे या 3 घंटे वो आप पर मिलता है। वो आप पर कितनी नजर रख लेगा, परंतु आप खुद अपने प्रति ईमानदार बनो। आप किसी पास्टर प्रचारक को धोखा नहीं दोगे, आप अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हो। ऐसा करके अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने प्रचारक से झूठ बोल लूं, मैं अपने प्रचारक से बातें छुपा लूं, आप किसी का नुकसान नहीं करोगे, आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। आपको उस बुलाहट पे खड़े होना है जिसके लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे।